बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। इस डिजिटल दौर में जहाँ पर बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट के इशू आए हैं, उसके साथ साथ बच्चों में एक ऐसी बीमारी ने जन्म ले लिया है जिसको ऑटिज़म कहा जाता है। अब ये जो ऑटिज़म है बेसिकली है क्या, इसको जानेंगे, इसकी वजूहात को जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि इस मसले को हल कैसे किया जा सकता है, बच्चों को कैसे बेहतर अंदाज में ट्रीटमेंट दी जा सकती है इससे रिकवरी की। ऑटिज़म नॉर्मली दो टाइप्स का समझा जाता है। एक ऑटिज़म है क्लासिकल ऑटिज़म और एक ऑटिज़म है virtual autism. If a child is missing eye contact or social interaction from the beginning of his or her birth, then this autism is called classical autism. यानी बच्चा अपनी पैदाइश से ही अगर सोशल इंटरैक्शन या आई कांटेक्ट या आवाज़ की तरफ मुतवज्जो नहीं होता, ये अमल उसकी पैदाइश से ही जारी है, तो इस ऑटिज़म को कहा जाता है क्लासिकल ऑटिज़म। अब एक नया मामला जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि बच्चा 2 साल की उम्र के बाद या 2.5 साल की उम्र के बाद सोशल कांटेक्ट, सोशल इंटरैक्शन, आई कांटेक्ट या उसका नाम बुलाया जाए और वो उसकी तरफ मुतवज्जो ना हो, वो उसमें डेवलप होना शुरू हो गया है। ये जो डेवलपमेंट है या ये जो एक नई चीज आ गई है, इसको कहा जाता है वर्चुअल ऑटिज्म। अब ये जो वर्चुअल ऑटिज्म है ये कैसे वजूद में आया? अब देखिए, जो स्क्रीन टाइम है, मोबाइल का यूज है या लैपटॉप का या के टीवी का, वीडियो गेम्स का, ये वर्चुअल ऑटिज्म उसकी वजह से डेवलप हुआ है। अगर एक बच्चे की उम्र 2.5 साल से लेकर 4 साल तक या 5 साल तक है और उसका स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल को देखना या टीवी को देखना या वीडियो गेम्स को देखना या लैपटॉप पे वो मसरूफ रहता है, यानी कोई भी विजुअल जो वो उसका इंटरेक्शन हो रहा है स्क्रीन के साथ, किसी डिवाइस के साथ 3 से 4 घंटे, उस इंटरेक्शन से क्या होता है कि कंटिन्यूअसली उसकी जो वो वॉचिंग है, हमारे ब्रेन में और स्पेशली बच्चों के ब्रेन में जो वाइट मैटर है जो कि कनेक्ट करता है दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में और फिर मैसेजेस को कन्वे करता है, प्रोसेस करता है, वो वाइट मैटर जो है, वो जो सफ़ेद मादा है जो कि दिमाग के अंदर मौजूद है, वो कम होना शुरू हो जाता है। जब बच्चे में वो वाइट मैटर कम होता है तो वाइट मैटर बेसिकली हमारे नर्व इंपल्सेस को या न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट करता है, नर्व्स को पास ऑन करता है बाकी बॉडी पार्ट्स में। जब वो कम होता है तो डेफिनेटली बच्चे की जो मूवमेंट है, बच्चे का जो रिस्पॉन्स है वो डिस्टर्ब होता है। ये उसका सोशल इंटरेक्शन भी डिस्टर्ब होगा, उसका मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करना, उसको किस तरह से उसने डील करना है मामलात को, उसने किस तरह से किसी भी मैसेज को, किसी पैगाम को रिस्पॉन्ड करना, वो मुतासिर होता है। बच्चे का आई कांटेक्ट मुतासिर होता है, बच्चे को बुलाया जाता है लेकिन वो अपनी दुनिया में होता है और वो उस चीज़ को रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करता, उस चीज़ का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करता। और वालिदैन ये समझते हैं कि हमारे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, इस पे कोई आसेब आ गया है, कोई साया आ गया है, पता नहीं कौन सी ये बीमारी में चला जा गया, पता नहीं कौन सी बीमारी में हमारा बच्चा चला गया है। तो इस तरह की ऑटिज़म को कहा जाता है वर्चुअल ऑटिज़म। ये किस वजह से होता है? जब बच्चे का स्क्रीन टाइम 3 से 4 घंटे हो गया तो उससे ये प्रॉब्लम उसके अंदर डेवलप हो गई। बात याद रखने की और समझने की ये है कि ऐसे बच्चे नॉर्मल बच्चे होते हैं, सिर्फ ये एक इशू डेवलप होता है और उसको हम ठीक कर सकते हैं। अब चूंकि ये ऑटिज़म की वजह से बच्चे की दिमागी सलाहियतें मुतासिर होती हैं, उसके बिहेवियरल इश्यूज मुतासर होते हैं, यानी उसके रवैये में बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती हैं, और ये मामला होता है 2 से 5 साल की उम्र में। और इस चीज़ को कहा जाता है
स्क्रीन एडिक्शन सिंड्रोम। स्क्रीन एडिक्शन सिंड्रोम, और ये ऐसा ही है जैसे ड्रग एडिक्शन है, बल्कि ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसको नो पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन सिंड्रोम भी कहा जाता है। जब वालिदैन का बच्चों के साथ इंटरेक्शन कम हो जाता है तो ये प्रॉब्लम फिर भी डेवलप होती है, और इस तेज़ी के दौर में ये इशू बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। यानी अगर पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन को बढ़ाना होगा। यानी बच्चों के साथ आई कांटेक्ट को बढ़ाएं, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों को टाइम दें। ज़ाहिर छोटे बच्चे बुक रीडिंग तो नहीं कर सकते, तो इनको विजुअल बुक्स लेके दें, बड़ी बड़ी बुक्स हों जिनमें मुख्तलिफ तस्वीर बनी हो, ठीक है, तो वो बच्चों को बुक्स दें ताकि उनका जो इंटरेक्शन है वो उधर डेवलप हो। आप बच्चों को पार्क में ले जा सकते हैं। अच्छा, और बच्चों को फिर रिस्पांस करने का टाइम दें। मतलब आपने बच्चे से कोई क्वेश्चन किया है या आपने कोई बात की है तो उसको थोड़ा टाइम दें, वो सोचेगा, वो ज़रा थिंकिंग प्रोसेस में जाएगा, फिर आपको रिस्पॉन्ड करेगा। उसे फौरी रिस्पॉन्स ना चाहें। बहुत आसान है इसका सलूशन, वालिदैन कर सकते हैं। सबसे पहले आप पेरेंट्स जो हैं वो इसको ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक करने के दो तरीके हैं, एक को हम कहते हैं साइकोथेरेपी और एक को कहते हैं फाइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी इज़ द बेस्ट वे। फाइकोथेरेपी जो है वो मेडिसिन के साथ है, लेकिन ये एक्सट्रीम पोजीशन में जाके जब शदीद तरह का ये प्रॉब्लम हो जाए फिर की जाती है, लेकिन साइकोथेरेपी से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब साइकोथेरेपी क्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को जब खाना खाने बैठें, पेरेंट्स जब बच्चे के साथ खाना खाने बैठें तो अपने बच्चे को खुद से लुक़मे तोड़ कर खिलाएं, उससे गुफ्तगू करें, उससे के साथ अपने आई कांटेक्ट को डेवलप करें, फिर उस बच्चे के साथ खेलें, बच्चे की कॉपी करें और बच्चे को ये फीलिंग्स दें, उसको ये एहसास कराएं कि आप उसके साथ खेलना चाहते हैं, आप उसके साथ बात करना चाहते हैं। बच्चे को घर में मसरूफ़ रखें, घर के छोटे मोटे काम काज जो उस लेवल के हैं उसमें उसको मसरूफ़ करें। छोटी मोटी घर की कोई एक्टिविटी में उसको रखें, यानी जैसे माँ घर की सफाई कर रही है तो बच्चे को साथ ले लें एज ए हेल्पिंग हैंड। उसके बाद बच्चों को ये कोशिश करें, उनको कहें कि वो अपने लिबास को, अपने कपड़ों को थोड़ा खुद ठीक करें। उसके अलावा बच्चों को कहें कि वो अपने बिस्तर को दुरुस्त करें। अगर उनकी जो टॉयज़ हैं, जो खिलौने हैं वो बिखरे पड़े हैं तो वो उन्हें कहें कि वो उनको समेट लें। ये साइकोथेरेपी के तरीके हैं। यानी फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑडिटरी एक्टिव होते हैं, तो पेरेंट्स जो है उस तरीके से उनको गाइड करें। कुछ विजनरी एक्टिव होते हैं, वो विजुअल्स को देख के, चीज़ों को देख के तो काम करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चों को सेंसरी एक्टिवनेस होते हैं, उनके सेंसर्स जो हैं उसके हवाले से आप उन बच्चों को गाइड करें। अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम है ऑटिज़म, इसके कई फैक्टर्स होते हैं। वर्चुअल ऑटिज़म भी देखा हमने, क्लासिकल ऑटिज़म भी देखा। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, जो पेरेंट्स से आए होते हैं बच्चों में। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमने बात कर ली, जिसमें वर्चुअल की बात आ गई। इसके अलावा कुछ ये होता है जैसे माँ है और माँ ने कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ की हैं या वो कुछ ऐसे माहौल से गुजरी है तो उसकी वजह से भी बच्चों में वो चीज़ डेवलप हो जाती है, उसकी वजह से भी बच्चों में वो चीज़ डेवलप हो जाती है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा वालिदैन की अपनी एफर्ट और अपनी कोशिश की ज़रूरत है। आप चाहें बच्चों में ये जो प्रॉब्लम है इसको ठीक कर सकते हैं। ये टोटल कहते हैं कि 1% बच्चों में ये होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अब दिन ब दिन ये चीज़ बढ़ती जा रही है। ये बच्चे जो हैं जो ऑटिज़म का शिकार होते हैं, इनकी आदत भी बड़ी अजीब सी होती है। यानी अगर एक जैसे कपड़े पहने हैं तो वही पहने रखेंगे, अगर खिलौनों से खेल रहे हैं तो एक जैसे खिलौने से खेलते रहेंगे, पूरा पूरा वीक उसी से खेलते रहेंगे। अगर ब्लॉक्स बना रहे हैं तो एक जैसे ब्लॉक से ही खेलते रहेंगे। और फिर ये है कि ये ज़रा से इधर उधर हो गए, इनके ब्लॉक्स गुम हो गए या वो जो टॉयज़ हैं वो गुम हो गए, तो ये फिर अग्रेशन शो करेंगे, फ्रस्ट्रेशन शो करेंगे, चिड़चिड़ापन शो करेंगे। अब इसमें जो केयर गिवर्स होते हैं या जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं या जो इवन टीचर्स हैं, उनको भी समझाने की ज़रूरत है कि आप उस बच्चे को एज ए नॉर्मल बच्चा ट्रीट करें और आप अपने अंदर थोड़ी सी चेंजेस लेके आएँ कि आपने उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ, बहुत ज़्यादा काइंडनेस के साथ आपने डील करना है, क्योंकि वो बच्चा जो है वो इस वक्त एक प्रॉब्लम में है।